और इन दोनों की मौत के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बड़ा दावा किया और एक बड़ी बयान को दिया है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि 24 घंटे के भीतर 2 आतंकी सरगना को हमने मार गिराया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी निगाह इस वक्त पूरी तरीके से ईरान पर है। और क्या कुछ बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कहा गया ईरान को लेकर, आपको सुनवाते हैं। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. ईरान के खिलाफ युद्ध लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी है। आज 19वां दिन है, लेकिन इसकी मार न केवल ईरान पर पड़ रही है, इजराइल और अमेरिका पर वो पलटवार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे सुरक्षित शहर दुबई से भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आता है। और अब आप सोचिए कि दुबई को अमीरों का शहर कहा जाता है। वहां पर कई सारे जो विश्व के अमीर प्रसिद्ध पर्सनालिटीज हैं वो रहती हैं, लेकिन इस सब के बीच में आखिरकार ईरान ने दुबई को ही क्यों चुना और बार बार वहां पर टारगेटेड अटैक ईरान क्यों कर रहा है? क्या कुछ तस्वीरें ताजा सामने आई हैं? आपको दिखाते हैं डिटेल रिपोर्ट। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के छक्के छुड़ा दिए हैं, लेकिन इस लड़ाई में किसी एक और जगह को सबसे ज्यादा मार पड़ी है तो वो है दुबई। ग्लोबल कैपिटल का दावा करने वाला शहर आज धुआं धुआं हो रखा है। ईरान ने यूएई और दुबई में इतनी मिसाइलें और ड्रोन मारे हैं कि यहां से लोग भाग रहे हैं। एक के बाद एक कई हमलों से दुबई का हाल बुरा हो रखा है। यूएई रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान ने 304 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और 1627 कामिकाज़े ड्रोन यूएई पर दागे हैं। हालांकि अधिकांश को यूएई ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरानी हमलों से यूएई के एयरपोर्ट्स हों, ऑयल डिपो हों या फिर ऊंची ऊंची इमारतें, सब धुआं धुआं हो रखा है। हमलों की वजह से लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर दुबई में दहशत का माहौल है। ईरान ने दुबई में ज्यादातर उन जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। दावा किया गया कि 14 मार्च को दुबई और बहरीन की राजधानी मनामा में सिटी बैंक की ब्रांच पर अटैक किया गया। ड्रोन हमले के बाद बैंक में आग लगने की खबर भी आई। अटैक अभी भी हो रहे हैं।